2024 के 8 मंथ्स जा चुके हैं, पर क्या तुमने अपने गोल्स को अचीव किया है? तुमने खुद से कहा था कि मैं एस्थेटिक फिजिक डेवलप करूंगा, मैं कभी रिलैप्स नहीं करूंगा, मैं मिलियनेयर बनूंगा, पर क्या तुमने वो अचीव किया? नो, तुम्हारा ब्रेन प्लेजर को चेस करते करते तुम्हें लेजी बनाता है। बट अगर तुम चाहते हो अपने एम्बिशंस को रियलिटी में मैनिफेस्ट करना, तो तुम्हें लेजीनेस को खत्म करना पड़ेगा। एंड यू नो दैट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नंबर 1, नो कंट्रोल। एक स्टोइक थ्योरी है जिसे सेनेका ने बताया है, अपने दिन को कैसे तुम प्लान कर सकते हो और कैसे तुम लेजी ना रहते हुए अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। जब हम हमारा दिन प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास पूरे दिन का कंट्रोल है, बट ये ट्रुथ नहीं है। हमारे पास टोटल दिन का कंट्रोल नहीं होता है। सपोज अगर तुमने अपना दिन प्लान किया, उसमें तुम्हारे पास 5 टास्क है एंड एट द एंड 3 बजे तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट सी खबर आ जाती है जिसकी वजह से तुम्हें सारे काम छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हारा दिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे टास्क करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सेनेका ये कहता है कि तुम अपने दिन के सिर्फ 2 मेन टास्क को सिलेक्ट करो एंड उसे एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारे दिन में कोई भी घटना हो सकती है जिसकी वजह से तुम उन टास्क को ही कंप्लीट ना कर पाओ। ये क्रिएट करता है हमारे माइंड में एक अर्जेंसी, एंड जब तुम्हें किसी चीज की अर्जेंसी होती है, एक डेडलाइन मिल जाती है, तो तुम उस काम को किसी भी हद तक कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाते हो। सपोज अगर तुम्हारी एग्जाम है कल 20 मार्क्स की, तो तुम उसे कल रात को ही पढ़ना शुरू कर दोगे क्योंकि तुम्हारे पास एक डेडलाइन है। वैसे ही तुम जब अपने दिन के 2 मेन गोल प्लान करोगे, तो तुम्हारे पास एक डेडलाइन है कि मुझे इसे 3 बजे के पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 बजे के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क आ सकता है जिसकी वजह से मैं अपने टास्क ही नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम्हें ही रिग्रेट होगा, फिर तुम अगले दिन उस टास्क को करने के लिए मोटिवेटेड भी नहीं रहोगे। एक रूल है 80-20%। सो कौन सी 20% के टास्क है जिससे तुम्हें 80% रिजल्ट मिलेगा? गाइस, तुम्हारे पास मनी है, तुम्हारे पास अच्छा टैलेंट है, बट ये होते हुए भी तुम उन सारी चीज़ों को खो दोगे। बट कैसे? नंबर 2, अवॉइड सेल्फ डिस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल में लेते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर मैं इस यूट्यूब चैनल पे 1 महीने तक एक भी वीडियो ना डालूँ ना, तो मेरे व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, मेरे रेवेन्यू डाउन हो जाएगा एंड सारी चीज़ें डिक्लाइन होने लग जाएगी। कंसिस्टेंसी, जितना ज़्यादा तुम कंसिस्टेंट रहोगे उतने ज़्यादा तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। बट एक चीज़ जो तुम्हें अपने गोल से दूर लेके जाता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने काम को टालते रहना, ये सबसे बड़ी सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैबिट है जिसे तुम कर रहे हो। एंड जितना भी तुम्हारे पास अभी एक लेवल की वैल्यू है, तुम्हारे पास मनी है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास स्किल है, अगर तुम उसे रिपीटिशन नहीं करोगे, अगर तुम इसे कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, तो वो स्किल्स तुमसे दूर जाने लग जाएंगी एंड तुम्हारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करो। प्रोक्रेस्टिनेशन एक और चीज़ से होता है जो हमारा मेंटल मॉडल होता है, हमारे माइंड में चलता रहता है कि यार मेरे पास टाइम है। ये सोच के ही तुम्हारे ब्रेन को एक रिलैक्स स्टेट मिलता है कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है सक्सेसफुल होने के लिए, जबकि वो फॉल्स होता है। तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो सकता है एंड तुम खुद को रिलीफ देते हो कि यस मेरे पास टाइम है, बट तुम्हें अपने माइंड में एक शिफ्ट लाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास डेडलाइन है, तुम्हारे पास अर्जेंसी है, तुम्हें अपना टास्क जल्दी करना पड़ेगा, वरना तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन और बढ़ती है जब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं अपने लाइफ। डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि रील्स, स्क्रोलिंग, जब तुम अपनी एडिक्शंस में फंस, जब तुम्हारा कोई फ्रेंड आ जाता है तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हो, फालतू चैटिंग करने लग जाना अपने दोस्तों के साथ एंड उसके साथ प्रोक्रेस्टिनेट। जब इन डिस्ट्रैक्शंस को तुम लिमिट कर दोगे, तुम खुद के माइंडसेट में एक चीज़ ऐड करो कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है एंड मुझे सिर्फ अपने काम को करना है। सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दो एंड अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को भी खत्म कर दो, ताकि तुम अपनी गोल्स तक जल्दी पहुंच सको। तुम लोग डेट में जी रहे हो, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान का कर्ज है। कैसे? एक चीज़ इमेजिन करो, तुम एक लंबी लाइन में खड़े हो जहाँ पे सब लोग भगवान के पास जा रहे हैं। आइदर तुम स्वर्ग में जाओगे, आइदर तुम नर्क में जाओगे। एंड जब तुम्हारा नंबर आता है तो गॉड डिस्प्ले करता है कि यहाँ पे लिखी है चीज़ें, जैसे कि अगर तुम्हारा रोहन है, रोहन को बनना था मल्टी मिलियनर, उसने एक बुक लिखी है जिससे लाखों लोगों की मदद हो रही है, उसने 1000 लोगों की मदद की है अब फिट होने के लिए, वो मल्टी मिलियनर बन पाया अब कम एज में एंड वो सक्सेसफुल बन पाया है। एंड जब गॉड तुम्हें दिखाता है, तुम गॉड से कहते हो गॉड ये लिस्ट गलत है, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और की, मैं तो अगली हूँ, मैं तो अनसक्सेसफुल, मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट किया है एंड मैं तो लो वैल्यू गाय हूँ, ये तुम गॉड को कहते हो। तब गॉड तुम्हें रिप्लाई देता है, ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें बनना चाहिए था पर तुम बन नहीं पाए क्योंकि तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। ये चीज़ डेविड गॉगिन्स भी प्रीच करते हैं कि वो इस चीज़ को इमेजिन करके काफ़ी मोटिवेट फील करते हैं। जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है, ये फ्री टाइम बेसिकली वो टाइम है जहाँ पे तुम्हें प्रोडक्टिव रहना चाहिए, जहाँ पे तुम्हें अपने रियल पर्पस या अपने गोल्स की तरफ काम करना चाहिए। हमारे पास फ्री टाइम होता है 2 घंटा 1 घंटा, तो तुम उस टाइम को यूज़ करते हो एंटरटेनमेंट करने के लिए, रील्स देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, जो कि एक गलत बात है। फ्री टाइम को कंसिडर करो कि वो एक बोनस है जो तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हेल्प करेगा। तुम अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी एनर्जी कम होगी थोड़ी देर बाद एंड खुद को रिलैक्स करने के लिए तुम आइदर रील्स स्क्रॉल करोगे, जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ था। जब मैं काम करने के बाद फ़ोन को यूज़ करता था ताकि मुझे रिलैक्स मिले, ताकि मुझे थोड़ा सा काम फील हो, तो मैं रील्स स्क्रॉल करता था। बट जब मैंने 30 मिनट 1 घंटा रील्स देख लिया, तब मुझे फील हुआ कि यार मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। ये लगता है कि हमें
अच्छा लग रहा है, हमें रिलैक्स हो रहा है, पर उसके बाद एक गिल्ट फील होता है कि यार नहीं, ये चीज़ गलत है। सो अगर तुम रिलैक्स करना चाहते हो अपने काम करने के बाद, तो कभी भी रील स्क्रॉल मत करना, कभी भी फ़ोन को यूज़ मत करना, चैटिंग मत करना। तुम नेचर में चले जाओ, आइदर जर्नलिंग करो या मेडिटेशन करो या अपने ब्रेथ पे थोड़ा फोकस करो। ये वो एक्टिविटीज है जो तुम्हारे ब्रेन को सच में रिलैक्स कराती है, एंड ये करने के बाद तुम अपने काम पे और फोकस कर पाओगे। एक ऐसी टिप जिससे तुम अपने एम्बिशंस की तरफ और मोटिवेटेड हो सकते हो, वो है नंबर 5 फ्यूल। तुम याद करो उस टीचर को जिसने तुम्हें कहा था कि तुम लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम याद करो उस लड़के को जिसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम याद करो अपने दोस्त को जिसने तुम्हें कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता। तुम इस चीज़ को रिमाइंड करते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, तुम्हें कहीं ना कहीं एंगर फील हो रहा है कि यार इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अब तुम अपना काम करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें इन चीज़ों को इमेजिन करना है, यार इस टीचर ने मेरे साथ ऐसे क्यों बोला, इस दोस्त ने मेरे को ऐसे कैसे क्या बोल दिया कि मैं कर नहीं पाऊंगा। चीज़ को जब तुम फ्यूल की तरह लोगे, यू विल गिव देम अ रिवेंज विथ योर सक्सेस। एंड जब तुम काम करने बैठो हो तो इन चीज़ों को जब तुम याद करोगे, तुम्हारे जो भी डीपेस्ट हर्टफुल मेमोरीज है, तुम उसको याद करो एंड तुम उसे फ्यूल की तरह यूज़ करो, जो तुम्हें हेल्प करेगा अपने एम्बिशंस को रियलिटी में बदलने के लिए। एंड अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है तो तुम मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, विच इज़ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इन 2 वर्ड्स, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना ताकि तुम मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना। कीप हसलिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस।